आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, हाँ। अच्छा भैया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? ये एक डिवाइस होती है। ये क्या है? डिवाइस होती है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या है? हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ये एक डिवाइस होती है जिसकी वजह से हम किसी भी बॉडी पर क्या है, चार्ज का रफली आइडिया ले सकते हैं। हाँ, इसकी वजह, ये क्या है, चार्ज को मेजर नहीं करेगा किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है, हाँ, लेकिन वो हमें क्या है, रफली आइडिया दे देगा कि कोई किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, मतलब कि वो बॉडी चार्ज है या फिर अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, हाँ। तो हम यहाँ से क्या है, इस डिवाइस से हम क्या है, रफली आइडिया ले सकते हैं किसी भी बॉडी पर चार्ज का। ठीक है, हाँ भैया। तो अब देखो, हम क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लास का एक कंटेनर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक क्या लिया है, ग्लास का कंटेनर लिया, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ग्लास का कंटेनर है। ठीक है, हाँ। अब ग्लास के कंटेनर में हमने एक क्या है, ब्रास की रॉड लगाई हुई है ना, ब्रास की रॉड, जो कि एक मेटल रॉड है ना, ब्रास का एक मेटल है, तो हमने यहाँ पर मेटल की रॉड लगाई हुई है। देखो ये रही, ये क्या है, हमने यहाँ पर मेटल की रॉड लगाई हुई है। अच्छा, और ये जो मेटल की रॉड है, ये कैसी है भैया? न्यूट्रल है। कैसी रॉड है ये भैया? न्यूट्रल रॉड है। न्यूट्रल रॉड बोले तो इस पे जो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अमाउंट का इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उतने ही अमाउंट पे इस बॉडी पर क्या, मतलब इस रॉड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा भैया, और देखो हमने यहाँ पर क्या है, एक इस रॉड के एक एंड से हमने गोल्ड की लीफ लगाई हुई है, हाँ, और एक एंड से हमने क्या है, ब्रास की डिस्क लगाई हुई है ना। ब्रास डिस्क को हम क्या है, मेटल नॉब भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या है, मेटल नॉब भी बोल सकते हैं भैया। ठीक है, मेटल नॉब भी बोल सकते हैं, और इसको क्या है, हम ब्रास डिस्क भी बोल सकते हैं। तो हमने इस न्यूट्रल रॉड के एक एंड से हमने ब्रास डिस्क लगाया हुआ है, दूसरे एंड से हमने क्या है, गोल्ड लीफ लगाया हुआ है। और देखो हमने क्या है, यहाँ पर एक इंसुलेटर प्लग भी लगाया हुआ है। इंसुलेटर प्लग भी लगाया हुआ है, क्योंकि जब हम किसी भी चार्ज बॉडी को इसके पास लेकर आएंगे, तो उसका सारा चार्ज क्या है, इस रॉड पर ही रहे, इस प्लग में ना जाए, इसलिए हमने क्या है, एक इंसुलेटिंग प्लग यहाँ पर लिया है। हमने क्या है, यहाँ पर एक इंसुलेटिंग प्लग लिया है। अब बात करते हैं कि किसी भी बॉडी पर हम इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं। तो हम क्या है कि हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रॉड ली है, हाँ, पॉजिटिव चार्ज रॉड ली है भैया, और इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को हम क्या है, मेटल की नॉब के पास लेकर गए हैं। हमने इसको टच नहीं कराया, हमने क्या है, यहाँ पर केवल इस रॉड के पास, मतलब इस मेटल नॉब के पास इस चार्ज रॉड को हम लेकर गए। अच्छा भैया, हमने टच नहीं कराया, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कौन सा मेटल यूज होगा? इंडक्शन। और इंडक्शन में चार्ज का क्या होता है? पोलराइजेशन होगा भैया। यहाँ पर चार्ज का क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन होगा। मतलब इस रॉड पर कैसा चार्ज है? न्यूट्रल भैया। इतना जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है, हाँ। तो अब देखो, जितना, अब ये रॉड है पॉजिटिव चार्ज, तो जितना इस बॉडी पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या इस मेटल की नॉब पर आ जाएगा अट्रैक्शन के थ्रू, हाँ। और देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस मेटल रॉड पर, वो क्या आएगा, इस गोल्ड लीफ में चला जाएगा। अच्छा भैया, क्यों? क्योंकि ये रॉड है पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अच्छा भैया, इस रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज था, वो किस पर आ गया? इस गोल्ड की लीफ पर आ गया है। वो क्या है, जितना इस रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज था, अब वो इंडक्शन के थ्रू कहां पर आ गया है? इस गोल्ड लीफ पर आ गया है सारा चार्ज। अब देखो, अब गोल्ड लीफ पर जितना चार्ज आया, अब देखो ये क्या होगा, ये गोल्ड लीफ जब चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम चार्ज आएगा, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज का, मतलब सेम नेचर का चार्ज होता है, वो रिपेल करता है। तो अब ये गोल्ड लीफ क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, है ना, ये दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी भैया। ठीक है, हाँ, रिपेल मतलब डाइवर्ज करेंगी। और जितना ज्यादा डाइवर्ज होगा, ये जितना ज्यादा डाइवर्ज होंगी, इससे वो क्या होगा, वो हमें इंडिकेट करेगा कि उस रॉड पर क्या है, उतना ही चार्ज है। मतलब जितना ये जो गोल्ड लीफ है, जितना ये गोल्ड लीफ डाइवर्ज होंगी, उतना ही इस रॉड पर चार्ज ज्यादा होगा, उतना ही जो इस रॉड पर क्या है, चार्ज ज्यादा होगा। अब देखो, इंडक्शन के थ्रू इस रॉड पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, तो गोल्ड लीफ पे कैसा आया, चार्ज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये रॉड कैसी थी, पॉजिटिव। मतलब जैसा चार्ज गोल्ड लीफ पर आता है, वैसा ही चार्ज कैसा होता है, उस बॉडी पर होता है, जिस बॉडी पर हम क्या है, चार्ज क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। डिटेक्ट मतलब हम चार्ज का रफली आइडिया ले रहे हैं। तो आइए फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में कुछ क्या पॉइंट्स जान लेते हैं। तो ये क्या करता है, इट कैन डिटेक्ट चार्ज। ये क्या है, किसी भी बॉडी पर ये बता सकता है कि चार्ज है या नहीं। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, हमें चार्ज नहीं बताएगा कि कितना चार्ज है। देखो, ये हमें रफली आइडिया देगा कि कोई बॉडी पर चार्ज है या नहीं, मतलब कोई बॉडी चार्ज बॉडी है या फिर अनचार्ज बॉडी है, लेकिन कितनी चार्ज है या फिर कितनी अनचार्ज है, वो ये नहीं बताएगा। ठीक है, हाँ। और व्हाट इट कैन कंपेयर चार्ज ऑन डिफरेंट बॉडीज। देखो,
ये क्या है, जिस बॉडी मतलब ये क्या है, कंपेयर कर सकता है कि किसी बॉडी पर ज्यादा चार्ज है कम। देखो अगर मैंने कोई एक बॉडी को मैं उस क्या करा मैंने, देखो अगर मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर इस रॉड को इस मेटल रॉड के पास लेकर आ रहा हूं तो यहाँ पर होगा क्या, ये डाइवर्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये रिपेल करेंगी, ये गोल्ड लिप्स क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और जितना ज्यादा रिपेल होगा उतना ही क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा भैया। हाँ, और रिपेल कम होगा तो चार्ज भी कम होगा। हाँ, तो इससे हम क्या है कि रफली आइडिया ले सकते हैं किसी बॉडी पर कम चार्ज है या फिर ज्यादा चार्ज है भैया, है ना, बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, तो वो क्या करता है, इससे हम क्या है, ये दो बॉडीज के बीच में हम क्या है, चार्ज का कंपेयर कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन आइडेंटिफाई द बॉडी एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। हम इससे क्या है, कोई भी बॉडी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है ये भी पता कर सकते हैं। देखो अगर जो गोल्ड की लीफ है अगर वो रिपेल करेंगी तो क्या होगा, वहां पर चार्ज होगा। अगर रिपेल नहीं करेंगी तो वो बॉडी क्या है, इंसुलेटर होगी, है ना। रिपेल करेंगी तो बॉडी कैसी होगी, कंडक्टर। रिपेल नहीं करेंगी तो बॉडी कैसी होगी, इंसुलेटर। अच्छा, अब देखो इट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज। देखो ये क्या है, ये हमें ये भी बता सकता है कि किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या पढ़ा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो चार्ज को डिटेक्ट कर सकता है, किसी बॉडी पर बता सकता है चार्ज है या नहीं, लेकिन कितना चार्ज है ये नहीं बताएगा। और ये दो बॉडी पर चार्ज को क्या है, कंपेयर कर सकता है किस बॉडी पर कम चार्ज है या फिर ज्यादा। ठीक है। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमें बॉडी इससे ये पता चल सकता है कि ये जो बॉडी है वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। ठीक है। और हमें ये भी बता सकता है कि ये कौन से नेचर का चार्ज है, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है।